हेलो गाइस, वेलकम टू कुलटेक अगेन। तो गाइस इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे शॉपिंग टिप्स और हैक्स की जिसको अगर आज तक आप लोग यूज़ नहीं करते आए हैं या आगे इन फ्यूचर यूज़ नहीं करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ती है, मतलब ओवरऑल आप फ़ायदे में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग टिप्स मैंने बनाई हैं और ऐसी टिप्स हैं जो आप लोग को गूगल यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि वो बेसिक टिप्स मैंने यहाँ पर नहीं डाली हैं कि भाई आपको बड़ी वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहिए, सेलर चेक कर लेना चाहिए, रिव्यूज़ चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सभी लोगों को पता होती हैं। तो कुछ एडवांस जो टिप्स होती हैं वो रखी हैं, कुछ यहाँ पर बेसिक भी रखी हैं जो हो सकता है आपको पता भी होंगी। मिक्स करके कई सारी टिप्स आप लोग को बताऊंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको सस्ती शॉपिंग, लूट ऑफर, शॉर्ट टाइम ऑफर्स ये सब अगर पसंद है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको हमारे दिन भर लूट ऑफर, कैशबैक ऑफर, शॉपिंग ऑफर्स मिलते रहते हैं। आते हैं शॉपिंग टिप्स की तरफ जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। सबसे पहली जो शॉपिंग टिप है मैं यहाँ पे लिख के रखी, मैंने यहाँ से मैं देख के बताऊँगा आपको। सबसे पहला एक ये है कि अगर आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है उस प्रोडक्ट से। इसका रीज़न ये है, मैंने देखा है कई बार लोग 100-150 रुपये का ऐसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मैंने जैसे टेलीग्राम पे मैं सस्ती डील्स बताता हूँ, 100 रुपये का सपोज मैंने कोई वायरलेस ईयरफोन आपको बताया। अब आपने उसको मंगाया, फिर उसके बाद आपने कहा भाई इसका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको जिस प्राइस पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी लो रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी जरूर रखिए। मैंने देखा है कि लोग उसका कंपैरिजन करते हैं महंगे ईयरफोन से कि भाई उसका बेस बहुत अच्छा है, उसका मतलब बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये देखिए कि उस पर पैसा भी आपसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खर्च किया गया है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, इवन आप सेटिस्फाइड होंगे प्रोडक्ट से। नेक्स्ट जो है शॉपिंग टिप्स वो है गिव इट ए ट्राई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज आपको टेलीग्राम पर कोई सस्ती डील्स बताता हूँ 100 या 150 रुपये वाली, अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं लूँ इसको या ना लूँ, पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। तो अगर आप क्वालिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए आप किस वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं। अगर वो बड़ी वेबसाइट है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए, ट्राई जरूर करिए। मैं भी करता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई बड़ी जो भी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड पॉलिसीज़ मिलती हैं। तो आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वापस कर दीजिएगा। तो एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करिए। और मेनली ये सस्ते प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो थर्ड यहाँ पर शॉपिंग टिप है वो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड पॉलिसीज़ देखना। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जब प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो आप रिफ़ंड पॉलिसी वहाँ पर है या रिप्लेसमेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी है या यहाँ पर रिप्लेसमेंट। अगर रिफ़ंड पॉलिसी है तो सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ पर जो प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं, अगर आपको जब प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं है तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आपको प्रोडक्ट रिप्लेस होकर फिर से वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिफंड पॉलिसी में आपको उस प्रोडक्ट का पैसा मिल जाएगा। पर्सनली मैं यहाँ पर रिफंड पॉलिसीज को अच्छा पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें पैसा वापस मिल जाता है आपको, आपका अपना। इसके बाद जो नई चीज़ है वो आप लोग को एक बताता हूँ, वो ये है कि आप हमेशा एक अपने हैबिट में डाल लीजिए कि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, जो कि फोर्थ टिप है कि आप जब भी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो आपके घर पर डिलीवर होता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप हैबिट बना लीजिए कि आपको प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, मतलब कैमरा ऑन करके किसी को पकड़वा दीजिए और उसके बाद उसको ओपन करिए। फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोडक्ट अगर डैमेज निकलता है या जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं निकलता है तो आपके पास एक सबूत होगा कि मैंने ये ऑर्डर किया ही नहीं था या ये डैमेज निकला। तो उसके बाद एक सबूत होने के बाद आप फाइट कर सकते हैं कस्टमर केयर से, उस कंपनी से, किसी भी लेवल तक। एटलीस्ट आपके पास एक सबूत है। तो हैबिट में इसको डाल लीजिए, अनबॉक्सिंग वीडियो जो होता है उसको बनाना। जो नेक्स्ट टिप है, फिफ्थ टिप, वो ये है कि हमेशा जब तक आपका रिफंड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या फिर रिप्लेसमेंट जो भी डेट होती है 10 या 15 दिन की, उस दिनों तक आपको ओरिजिनल बॉक्स को संभाल के रखना है। ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि लोग प्रोडक्ट आता है उसके बाद जैसे ही उसने देखा अरे वाह प्रोडक्ट तो सही चल रहा है, बॉक्स को वो लोग फेंक देते हैं गार्बेज में। उसके बाद होता क्या है, एक हफ्ते बाद अगर वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम करने लग गया तो आप उसको ध्यान रखिए, आप उसको रिप्लेस या रिफंड नहीं ले सकते हैं उसका, क्योंकि कंपनी कहती है मुझे ओरिजिनल बॉक्स पैकिंग चाहिए। इसके लेके बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं क्या हम लोग दूसरा बॉक्स दे सकते हैं, बट मतलब कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके हिसाब से आपको वही वाला बॉक्स चाहिए। तो एटलीस्ट 10-15 दिन उस बॉक्स को संभाल के रखिए और अगर उस बीच में कोई इश्यू होता है तो आप उसको वापस कर सकते हैं उस बॉक्स में ही पैक करके। अब यहाँ पर क्या है, मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। अगर खासकर आप जब नई शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली टिप है कि आपको वहाँ पर देखना है लॉक आइकन, मतलब वहाँ पर लॉक आइकन आपको वेबसाइट पर दिखाई देगा जहाँ URL डालते हैं वहाँ पर। इसका मतलब है वो वेबसाइट
वेबसाइट सेफ है और वहाँ पर एटलीस्ट आपका डेटा सेफ है। वहाँ पर आपको जो आप कार्ड डिटेल्स फिल करते हैं वो पूरी तरह से सेफ है, वो कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा कार्ड का। प्रोडक्ट डिलीवरी करना ना करना वो अलग चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए और आप लोगों को क्या है कि बहुत ही सिंपल से एक चीज़ आती है नेक्स्ट टिप में कि आप अगर कंफ्यूज हैं कि ये प्रोडक्ट डिलीवर करेगी या नहीं करेगी तो आप कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफरेंस दीजिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको पता भी होगा, बट कई बार क्या होता है लोगों को लगता है कि भाई इतनी सस्ती डील है, कैश ऑन डिलीवरी तो है नहीं इसमें, चलो ले लेते हैं कार्ड से। तो मैं आपको बताऊं इस केस में भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप नुकसान में हो अगर आप ना लें उसको तो, बट एटलीस्ट आप पैसे के नुकसान में नहीं जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफरेंस देनी है अगर आप नई शॉपिंग वेबसाइट पर जा रहे हैं तो। नेक्स्ट जो शॉपिंग टिप है वो है यहाँ पर कभी भी आप लोगों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर नहीं करना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कई सारी शॉपिंग वेबसाइट्स पे मैंने देखा है आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हॉबीज़ कुछ भी आपसे मांग लेते हैं, तो आप वहाँ पर उसको फिल मत करिए। बाई चांस फिल कर रहे हैं तो गलत फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका भी नेम इवन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप जब जीमेल पे जाते हैं या किसी अकाउंट पर जाते हैं जहाँ आपने क्रिएट किया है, इवन आप कार्ड डिटेल्स जो होती हैं आपकी, वहाँ पर आप उसको जब फॉरगेट करते हैं वहाँ पे कोई भी डेटा को वापस रिकवरी करने के लिए अपने पासवर्ड को, तो आपसे कई बार आपकी हॉबीज़, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी चीज़ें मांगता है और एक्सेस दे देता है। जीमेल पर ऐसा नहीं होता, बट छोटी मोटी वेबसाइट्स पे और कई जगहों पे इसको तोड़ा जा सकता है इस तरह के अल्टरनेटिव आंसर देकर। तो आप अपना सही डेटा कभी भी मत दीजिए जिससे कोई आपका जो रियल जो आपका जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सके या पासवर्ड रिकवर कर सके, तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट पर डेटा सिर्फ उतना ही देना चाहिए जितने में प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो जाए, उसके अलावा एक्स्ट्रा वहाँ पे डेटा की ज़रूरत शॉपिंग वेबसाइट को नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद एक जो बहुत ही अच्छी टिप आती है वो ये है कि हमेशा अपनी हैबिट में रखिए कि अपने कार्ड को आप लॉक करके रखिए, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। तो इसमें क्या है कि आप कभी भी शॉपिंग करते हैं तो बस शॉपिंग करिए, कार्ड को लॉक कर दीजिए, जिससे कभी कोई ऐसा यूज़ ना कर पाए कि सपोज आपने डेटा, आपका कार्ड डिटेल्स लीक भी हो गई है तो आपका कार्ड बिना अनलॉक किए वो यूज़ कर ही नहीं सकता है कोई। तो ये बहुत ही अच्छी टिप होती है, मैं भी इसको पर्सनल यूज़ करता हूँ, कार्ड को हमेशा लॉक करके रखता हूँ। और नेक्स्ट जो इसमें ही टिप है वो ये है कि आप अपनी हैबिट में डालिए कि अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को, स्टेटमेंट को खासकर आपको रेगुलरली चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग वेबसाइट पर अपने डेटा कार्ड शेयर करते हैं तो 1% चांस ये मान के चलिए कभी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आप मंथ के लास्ट में ही डायरेक्ट जाके उसकी डिटेल्स चेक करते हैं, हो सकता है मैसेज आपके पास ना आए, तो उस केस में आप डायरेक्ट देखेंगे कि यार 20 दिन पहले ही ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अपने रेगुलेशंस अपने ऐसे इंडिया में हैं कि अगर आप सही समय पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं बैंक को तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो रेगुलर अपनी हैबिट में डालिए अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो, कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, होपफुली इनमें से कुछ आपके काम की होंगी। जो हो तो आप कमेंट करके बताइए, कुछ आपके पास टिप्स हैं वो भी कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और टेलीग्राम जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था सस्ती डील्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।